तेरे पास कैमरा के आगे तेरे पास मैं धक्के खाऊंगा, दुकान देखूंगा, तेरे को देखूंगा। पैर का ऑपरेशन होगा। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं भी ठीक हूँ, मेरा भी पैर ठीक है। जो आप फ़ोन करते हो, इतना पूछते हो, अभी भी सुबह भी 3 फ़ोन आ चुके हैं हाल चाल पूछने के लिए, तो थैंक यू सो मच। तो सुबह सुबह से ही जब से उठे हैं गाइस, हमारी लाइट थी पहले, उसके बाद अब लाइट चली गई है। 1.5-2 घंटे हो गए लाइट नहीं है। तो मेरा पहले दिल नहीं था खाना कुछ बनाने का, मैं कहती चल, फिर मैं दिल में सोचा, मैं अगर खाना नहीं बनाएंगी तो बाज़ार से मंगाना पड़ेगा। बाज़ार से मंगा के कोई फ़ायदा नहीं है, चीना भी है, मैं भी हूँ, कन्नू भी है, ये भी है। तो मैंने फटाफट राजमा मंगवाए और गर्म पानी में राजमा भिगो दिए और साथ साथ टमाटर प्याज का मसाला बनाने लगी। देखा तो टमाटर नहीं थे, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। ब्लिंकिट में फ़ोन की, ब्लिंकिट से हमने मंगाने की कोशिश की तो कह रहा है रोना कह रहा है 116 रुपये के किलो आ रहे हैं। मैं कहा भाड़ में जाए, 20-30 रुपये किलो टमाटर हैं। मैंने इनको फिर मंडी भेजा। निक्की कहती मेरे भी ले आओ और अपने भी ले आओ। तो अब ये 2 लिफाफे आ गए। अच्छा, धनिया वाला हमारा होगा, ये धनिया हमारा है। हाँ, मैंने कहा था धनिया लेके आना, क्योंकि धनिया ये बिना मजा नहीं आता। हाँ, राजमा अच्छे नहीं बनेंगे। धनिया भी इसमें, वो हरी मिर्च भी है। अच्छा, ओ आंटी हरी मिर्च मांग रही है। तो आंटी हाँ, वो हरी मिर्च मांग रही है, कहते दे दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। हम तो खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं, कभी कभार डाल ही देती हूँ। तो 2 जगह गाइस टमाटर आ गए हैं 30 रुपये किलो, 60 रुपये। वहाँ लग रहे थे 116 रुपये। कितनी लूट है, मतलब 116 रुपये किलो और 30 तो घर आके दे रहे हैं आपको गर्मी में, ये भी तो गर्मी में घर आके दे रहे होता। फिर भी चलो 30 रुपये दे रहे हो तुम, 40 लगाओ, 50 लगाओ, एक जायज होता है। तुम सीधा 50 लगाने में सीधा 116 रुपये किलो, डबल से ज्यादा रेट। ये तो गलत बात है ना। गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा नहीं, बात नहीं है, प्यार से बोल रहा हूँ। मंडी जाने में क्या, सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। मंडी क्या और ले आऊँ। चलो, शिरडी बाबा साईं बाबा बुला रहे हैं। तो गाइज मैंने मंगाए थे लड्डू गोपाल जी के कपड़े, तो अक्षय तृतीया के लिए। तो वो तो चली गई कल, तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े आए हैं आज। मैंने मंगाए हैं यहाँ से, देखो गाइज, ये नंबर भी है, रुचिका कृष्णा। यहाँ पर भगवान के सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं। देखते हैं खोल के कि क्या क्या है इसमें। तो बहुत अच्छे कपड़े होंगे, देखते हैं गाइस। तो लड्डू गोपाल जी के भी हर जब हम अपने लिए कपड़े लेते हैं तो उनके लिए मैं बार बार लेती रहती हूँ। मैं लेती एक जैसे 2 हूँ गाइस। मैंने 2 ड्रेसें मंगवाई हैं एक जैसी। ये देखो रेड कलर की मंगाई है, जिसमें मेरे लड्डू बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और लड्डू जी को, हमारे लड्डू जी को, सबके लड्डू जी को गैया बहुत पसंद थी। तो देखो गैया बनी, 2 गैया, 2 गैया बनी। बहुत प्यारी ड्रेस, बहुत प्यारी ड्रेस है। एक ये ड्रेस है और एक ये, सेम की सेम ड्रेस है। दोनों में गई है। हाँ, दोनों में गई है। और देखिए, देखो मुकुट, ये मुकुट इनके बड़े बड़े हो तभी जचते हैं। ये मुकुट छोटे हो, मैंने देख लिया, छोटे मुकुट पहनाओ तो रौनक ही नहीं आती है ना। ये देखो कितने बड़े बड़े मुकुट है, मतलब इतने सुंदर ड्रेस से आती है लड्डू गोपाल जी की। काश ऐसी साईं बाबा जी की भी आती है, मगर नहीं आती ऐसी, इतनी सुंदर नहीं बना पाते। हाँ, जितनी लड्डू गोपाल जी की। पूरे भगवान की ड्रेसों में से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ही अलग होती है। उनकी ड्रेस तो गाड़ी वही साईं मंदिर से मिलती है। साईं मंदिर से नहीं, वहां से भी लाते हैं। और ये देखो इनके लिए 2 फ्रॉकें, जो कि गर्मी आ गई है गाइस, तो हमसे नहीं कपड़े पहने जाते, तो इनसे कब आएंगे। हाँ, तब जैसे लाइट नहीं है, चलो हमारे यहाँ तो इन्वर्टर चल रहा है, पर फिर भी गर्मी है, तो ये 2 नाइट सूट मंगाए हैं। छोटी छोटी फ्रॉक है जो रात को पहन के आराम से ये फ्री होके सो जाए। और साथ में मैंने मंगाया है एक ये चंदन का तिलक, गोपी चंदन तिलक। अच्छा। मैं कहती हूँ, वही मैंने खोला था, इतनी खुशबू है चंदन की, आपको पता, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। और साथ में मंगाए हैं ये, अक्षय तृतीया के लिए मंगाए थे। तब अक्षय तृतीया तो चली गई है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। हाँ, पंखे भी है, करेंगे। अच्छी बात है। हाँ, तो बहुत अच्छी डाली ड्रेसें हैं। तो गाइस, अगर किसी ने मंगानी हो तो ये है इनका नंबर और एड्रेस। और ये पीछे ये हो गया ना। तो जिसने भी ऑर्डर देना हो तो आप दे सकते हो। मैंने रेड मंगाई है, येलो, ग्रीन, व्हाइट। एक बार एड्रेस दोबारा दिखा दे। नहीं, ये देखो, नीचे पड़ा गया, पूरा ले लेता हूँ। तो जिससे भी मंगानी हो गाइस, आप भी ड्रेस से मंगा सकते हो, कोई भी कलर की मंगा सकते हो। कलेक्शन एक से बढ़ के, एक से बढ़ के है। 3 बज गए हैं और राजमा चावल मेरे बन गए हैं, स्टीम में हैं। तो मैंने कहा स्टीम से अभी निकालती हूँ, इनको देती हूँ। तो ये भी दुकान पे जाएं, चाय साथ साथ ही बना दूंगी। और देख लो गाइस, सिर्फ पंखा चल रहा है, वो भी आवाज़ें कर रहा है। आपको पता है इन्वर्टर से थोड़ी आवाज़ आती है इसकी, तो मुझे भी तेज़ बोलना पड़ रहा है। और इतनी गर्मी है कि एसी चल नहीं सकता बेचारा। एसी आराम से एक तरफ पड़ा है, एसी चला नहीं सकते, लाइट है नहीं, बहुत दिक्कत होती है। गर्मियों में लाइट चली जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एसी नहीं चलता।
ये भी देखो बेचारी यहाँ पर आ गई है, उधर अच्छी भली सो रही थी, यहाँ आ गई है, इसको भी लगता है गर्मी लग रही है। भाई एसी यहाँ भी नहीं चल रहा, पड़े रहो गर्मी में, शुगर करो इन्वर्टर है, पंखा चल रहा है, पंखा पंखा। कुछ पिचुत खाएगी, पिचुत दूँ, तेरा बड़ा सारा सामान आया, अभी मैं खिलाती हूँ तेरे को, खुद खिलाती हूँ। बस गाइस 2 मिनट के लिए लाइट आई थी, अपना चमकारा दिखाया, हमें चमक दिखाई और धोखा देके दोबारा चली गई है। आई बस लाइट कम बढ़ रही थी, कम बढ़, मैंने एसी चलाया, मैंने एसी बंद कर दिया। मैं कहा ऐसे ना हो कि कम बढ़ हो रही है, एसी फूक जाए, फ्रिज फूक जाए। गाइस जब भी कभी लाइट ऐसे करे ना, कम धीमी, कम तेज़, कम हो, तो अपनी हर चीज़ बंद कर देनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे मतलब एसी, फ्रिज, ये सब फूक जाते हैं। तो बस मैंने ये सारा कुछ बंद कर दिया और लाइट फिर धोखा दे के दोबारा चली गई है। और चाय हमारी बन चुकी है गाइस, चाय मैं पी रही हूँ, गर्म लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको कटोरी में डाल ली है। तो गाइस मम्मा के पैर की अपडेट देना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा शायद बेटर, पर बेटर नहीं हुआ है। नहीं है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये हड्डी पे दर्द है, आप वहां देख रहे हैं, और साथ ही साथ मैं वीडियो इसकी चला देती हूँ। तो गाइस मैं सोच रही कि थोड़ा सा मतलब जैसे ठीक है पैर, बट मुझे लगता है कल एक बार ना मैं ले ही जाती हूँ मम्मा को डॉक्टर पे, क्योंकि आज भी मैं इनको कह रही थी, वैसे मम्मी बाहर जा रही, मम्मी कह रही कि नहीं हो जाएगा सेक करने को ये वो, पर मुझे लग रहा है कि सेक से नहीं होगा, तो कल चलते हैं डॉक्टर में। ये ना पिछला जब मुड़ी थी ना, हाँ वो भी अभी तक नील नहीं गया, मैं वही कह रही हूँ, डॉक्टर पे चल लेते हैं, खून जम गया है। डॉक्टर पे चल लेते हैं। सेक कह रही हूँ, सेक आज कर लेंगे, बट फिर भी डॉक्टर पे चल लेते। तो मैं ये सोचती हूँ कि पापा पे कुछ प्रैंक करा जाए, जैसे कल मम्मी के ऊपर प्रैंक करा हमने बहुत तगड़ा। मम्मी को कुछ भी नहीं पता, मम्मी नेचुरल लगी हुई है, छोटा हम पेड़ लिए वैसे बड़ा मारते थे हमें बचपन में कंघियों से। मम्मी पापा कंघी से मारते थे और मम्मी मारती थी उससे, चप्पलों से। मम्मी यहाँ भी आती वहां खड़ी होकर हम तीनों थे थर्ड चप्पल, मम्मी ऐसे हमारे चप्पल अलग हमारे सरों पे मारती थी, चप्पल पीठों पे बहुत मारते थे, बहुत डीड़ थे ये, इन्हें कोई असर नहीं होता था। अरे पता क्या होता है जब 3 बच्चे होते हैं ना, तो मतलब शरारत, मतलब जैसे मैं कन्नू को मारती थी, जीना कन्नू को देख के हंसती थी, गोलू को मारती थी, ये तीनों जोर जोर से हंसते थे और मुझे बहुत खुंदक चढ़ती थी, मैं भी बहुत मारती थी, मैं इन्हें असर नहीं होता था गाइस, बहुत डीड़ थे, बहुत डीड़ बच्चे हैं। हमें और मार भी अपनी नॉर्मल चीजों में करती थी, पता नहीं क्या। अब जैसे मम्मी से कुछ बना रही है, कुछ कभी हम पीछे हम कुछ और, मम्मी बोलती थी ये मत करना, हम कर देते थे, तोड़ देते, खराब कर देते थे। मैं तो बहुत ही चीजें इधर उधर करती थी। चलो कोई नहीं गाइस, ये बात छोड़ो, मैं सोच रही हूँ पापा पे करते हैं बहुत ही अच्छा सा प्रैंक। पापा बस आने वाले हैं और 5-7 मिनट 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ। तो गाइस अब ये करते हैं, पापा को अब ये बोलेंगे कि मम्मी को हम डॉक्टर पे लेके गई थी, अभी तो डॉक्टर ने बहुत ज्यादा बोल दिया है कि पैर को ऑपरेशन होना है। नहीं, पैर में इन्फेक्शन फैल चुका है, इन्फेक्शन फैल क्योंकि चुका है। पहले जब वो गिरे थे तब भी खून आज तक वो नहीं ठीक हुआ, आपने दोबारा गिर गए हो तो पैर में इन्फेक्शन आ गया और सूजन है, यानी कि आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। यार उसमें तो पापा क्यों डरेंगे, मम्मी ट्रीटमेंट में पापा नहीं डरेंगे, वो तो पापा ही कह रहे हैं आपको 2 दिन से जा करा तो क्या बोले? आप ही ढीले हो रहे हो। फिर क्या बोले? कुछ ऐसे कुछ तिगड़म बोलना पड़ेगा। क्या? ट्रीटमेंट से कौन डरेगा, कि खून में इन्फेक्शन फैल चुका है, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। उसमें भी नहीं डरेंगे पापा। हॉस्पिटल से भी नहीं डरते? कहेंगे अभी, वो कहेंगे चलो अभी चलो, ये नहीं फिर कुछ और कि हम बोलते हैं कि हमने कल की अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर की, सुबह 9 बजे आएगा, उसने बोला है कि ब्लड चेंज होगा। कुछ भी ऐसे तो ना हो, तो ब्लड चेंज होगा, पागल होगी ये देखो गाइस, ब्लड चेंज होगा, कोई तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सोच भाई, उन्होंने डॉक्टर ने देखा, कह रहे पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ गाइस, ये कि पैर का ऑपरेशन होगा और कल एडमिट कराना पड़ेगा और ब्लड भी चढ़ेगा मम्मी को। नहीं, ब्लड नहीं चढ़ेगा, पैर का ऑपरेशन होगा। ब्लड भी चढ़ेगा, 2 चीजें बोल देते हैं। ब्लड को क्या बोलना है, ब्लड के पीछे क्यों पड़ी है? ब्लड मत बोल बार बार, मेरे को डर लगता है ब्लड से। नहीं पैर का ऑपरेशन होगा। वैसे भगवान की दया से इतना कुछ नहीं है, सूजा हुआ पैर, कोई बात नहीं, ये ठीक है, धीरे धीरे टाइम लेगा, लेकिन इसको कल मम्मी को दिखाना पड़ेगा डॉक्टर पे। और नील है वैसे, नील पापा, तब से पापा को नहीं पता कि हम घर में क्या है क्या नहीं, तो हम बोलेंगे हम डॉक्टर के पास गए थे, मम्मी को बहुत तेज अचानक बहुत दर्द हो रही थी,
ऐसे बोल देंगे। वैसे मैंने डॉक्टर को कॉल करा था गाइस, लेकिन वो आज अभी अवेलेबल नहीं था। अब कल क्या है, तो कल तो जाना ही है, अपॉइंटमेंट है हमारी, नेचुरली कल अपॉइंटमेंट है। तो वेट करते हैं, पापा कितनी देर में आने वाले होंगे, और 5-7 मिनट। तो पापा को बोलना क्या है? मम्मी मैं बोल दूंगी, आप ये देखो गाइस, अभी इतनी देर से बात हो रही तब भी मम्मी को नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं। पर थैंक यू गाइस कल वाले प्रैंक को इतना सारा प्यार देने के लिए, और धन्यवाद। ये ना वही जगह है जहाँ पे मैंने ना कल कैमरा छुपाया था। पापा को ये जगह तो पता है, मैं अब कोई और जगह देखती हूँ। पौधे के पीछे ये तो आएगी नहीं, फिर ऐसे नीचे रख। अब नजर नहीं। रुक जा रुक जा। तो बस गाइस अब देखते हैं पापा कितनी देर में आते हैं और क्या सीन है। लेट्स सी। क्या हुआ? कुछ नहीं, दर्द है मम्मी के बहुत ज्यादा। दर्द है? हाँ, मम्मी के दर्द हो रहा था। हाँ, तो मैं उनको उस पे लेकर गई थी डॉक्टर पर। तो डॉक्टर दिखाया था? हाँ हाँ। तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर कह रहा था कि क्या कहते हैं, अब ना बहुत ज्यादा हो गया, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा कल। ऑपरेशन कराना पड़ेगा? हाँ। है ललता? थोड़ा आगे हो जाओ मम्मी। ललता? बोले बहुत दर्द हो रही है। दर्द तो हो रही है, ठीक है। ऑपरेशन क्यों करना पड़ेगा? तुम्हें बोला नहीं पहले पैर बैंड हुआ था, फिर दोबारा बैंड हो गया ऐसे। ये देखो ना, हाँ। यही तो बोल रहे हैं कि जो पहले वाला नीला है वो गया नहीं अब तक। हाँ। दूसरा आ गया, तुमने लापरवाही की है, तुमने आया नहीं, अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नहीं लापरवाही की, हम तो अपनी तरफ से सारा केयर कर रहे थे। कोई हमने केयर नहीं की। जब पहले वाले में आपने मुझे कितना कहा था डॉक्टर पास चल, मैं नहीं चली। इसमें 50 रुपए डॉक्टर पास चल पड़ ये बात ही मानी इसने। आपने तो बुक किया आपने, वो अभी फिजियोथेरेपी वो घर पे फोन करके मम्मी मना मैंने उसको बुक ही कर दिया, घर पे आने को तैयार था, कहते मैं 9 बजे अभी आऊँ। मम्मी ने मना कर दिया, नहीं ध्यान दो उसको, बोलो मेरे जरूरी मैंने कहा इतना बड़ा प्यार करके और चला इतना बड़ा प्यार करके चला जाएगा, इतना बड़ा प्यार कैसे लगेगा? प्यार ही अगर नहीं रहा फिर, अगर प्यार नहीं रहा तो सही, प्यार नहीं रहा तो चलो सही, कह रही है तो क्या करेंगे बता? तू हॉस्पिटल ललता खड़ी हो, ललता अरे बड़ी दर्द हो रही है। दूर खड़ी दो, मासूम देख लेता है। सुन मेरी बात, तेरे चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, बता रहा हूँ। ऊपर नीचे भी सारे पकड़ को पाँव काटना पड़ेगा, मुश्किल होगा ना। अगर एक टांग से क्या पाँव नहीं काटना पड़ेगा, ऑपरेशन बोला है, सिर्फ ऑपरेशन। पाँव नहीं कटेगा, पाँव नहीं कटेगा, ऑपरेशन बोला है। अब टेंशन आप क्यों बेबता? पूरे घर पर जाना है, देख अरे यार सारा का कहीं जाना करना कुछ करना सारा नहीं रहे। अरे मत रो, कुछ नहीं होता मुझे। आप बहुत टेंशन ले लेते हो, मत रो। अरे बात नहीं, जिया वाला क्या देख, तू तो 2-3 दिन 4 दिन रह गया, रहने की कोई बात नहीं। हफ्ता रहने की 10 दिन रहने की। एक बात को, आपका भी ऑपरेशन हुआ था ना? तो मैंने तो छठी का ऑपरेशन हुआ था ना। हाँ, तो ये पाँव का है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो। हर दुख सुख इंसान के साथ लगे रहते हैं। अब मैं गिर गई, मुझे पता था मैं जागरण पे गिर जाऊंगी। वहाँ गोलू बेचारी मेरे साथ लगी रही, चीना मेरे साथ लगी रही, मूव लगा, ये लगा, सब ने। कोई कितने दिन हो गए हैं, कभी कुछ कर रही हूँ, अब नहीं ठीक हो रहा, मैं क्या करूँ बताओ? ऑपरेशन हमें फालतू को बता दिया, अच्छा रहा। वो कहता है सिर्फ 5 दिन की बात है बस। मैंने इसको पहले बोला एक्सरे करवा ले, मैं इसको बोल रहा था फिजियोथेरेपी रहता हूँ, घर पे आके चेक करेगा। तो नहीं मेरे से बाल मानी 9 बजे आएगा, मेरे पाँव भारी कर देगा, वो होगा, मेरा ऐसे हो जाएगा। तो मैं अच्छे से कर हैं कुछ नहीं बोला, रहने दो, मैं अच्छा लगा। रो रहे पापा ने, अच्छा लगा, रहने दो, कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने। नहीं बोला हैं? ऑपरेशन से नहीं बोला, आपसे सिर्फ हम प्रैंक कर रहे थे। ये मेरे प्रैंक करने की बात होता जीरोला, ये मेरे प्रैंक करने की बात होता जीरोला। हम ये देख रहे थे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अब मुझे पता चल गया कि जब मैं मरूंगी आपको गाइस पता क्या हुआ? बोला पापा कैमरा पौधे के पीछे। कहा तूने कोई पीछे कैमरे लगा तेरे पास कैमरा, तेरे पास कैमरा क्या आ गया तेरे पास? तूने तो हमारा बड़ा बुरा कर दिया। अभी भी नहीं चुप कर रहे। गाइस पता जैसे पापा रोने लगे ना, मेरे को जीप से होने लग गया। मैंने कहा
ऐसे तो हम बहुत गालियां खाएंगे। गाइस अब ये मत बोलना पापा को रुला दिया, मुझे नहीं लगा था पापा रोएंगे, मुझे लगा पापा ये करेंगे नहीं नहीं अभी चलते हैं हॉस्पिटल ये वो। अब पापा ये रो क्यों पड़ते पूरी बात करते हैं तो इनको भी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हमारे पास पता कौन सा पेट पड़ता पाला जी। मैं तो अभी इसको पाला जी 9 बजे अभी इसको 10 तक मैं बोलता गाड़ी निकालता अभी इसको। मेरी भी तो खड़ी है, तेरी गाड़ी खड़ी है 10 बजे इसको एडमिट कर देते हैं। सुबह ऑपरेशन हो जाता, ऑपरेशन पैर वैर ना काटते, सिर्फ जरा से ऑपरेशन करते हैं बस। ये सारी तो क्या बोले तो सच्ची बच्ची बता क्या बोला है? अरे नहीं बोला कुछ भी, हैं? कुछ नहीं है। हाँ। वो कह रहे सूजन है, हाँ। थोड़ा सा फिटकरी वाले पानी में या जो दवाई नहीं लगाते जो हम रात को लगाते हैं मूव सी, वो लगा के गर्म पट्टी ये बांध देख के चढ़ते। मेरी जेब में पर्ची पड़ी है, मैं 4 जगह पता कर रहा हूँ, दवाई नहीं मिली। क्या है पर्ची दिखा तो नहीं मिली, नहीं मिली पर्ची। क्या है ये पर्ची? बता घबराहट के अंदर कहीं इधर घुमाने पर्ची नहीं अरे घुमाया। पड़ी है वो ट्यूब का मेरे को पूरा नाम पड़ा हुआ है। हाँ मैंने कहा था मेरे पास पहली बात तो एक बात को छोटी छोटी बात पे रोया मत करो। इंसान के साथ सुख दुख लगा रहेगा, सुख नहीं है दुख भी है। ये तो ऑपरेशन हो भी सकता है, कभी आपका हुआ था मेरा भी हो सकता है, मेरा तो जिंदगी में। शादी का हुआ था। हाँ तो मेरा भी कोई हो सकता है ना, मेरा भी तो हो सकता है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। अरे ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अब मेरा शादी का ऑपरेशन हो गया ना, मेरी आज तक टांग में पेन होती है। मैं तेरे से रात को मुंह लगा के पट्टियां बांध के सोता रात को कई बार। ऑपरेशन से भी ठीक होती शादी का ऑपरेशन से भी नहीं सी होती। ये अपने पापा को समझा दे, रोया मत गाइस कर। बस पापा रोना नहीं है। हाँ, रोना नहीं। गाइस यही है, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत करके कल हम डॉक्टर के पापा जरा सा मजाक, आपसे जरा सा मजाक करते हो आप इतना सीरियस हो जाते हो। कोई बात नहीं, अब नहीं करना मजाक पापा से यार, वो करते बेचारे, तभी मैंने बीच में बंद कर दिया, मुझे यार अच्छा लग मैं रहा था। दुकान में जाओ सुबह शाम तक बैठ के दुकान से ओ रो रो कर बोलते हैं पापा। ये सुबह से शाम तक दुकान में बैठो और आप काम करो, कुछ करो। छत्ती दिमाग परेशानी होती है, कारीगर से लेना दे देना, वो करना है। दिमाग में परेशानी होती है। तो गाइज आज तो इनके साथ प्रैंक कर लिया, हमें नहीं पता इनका दिल बहुत छोटा है, ये रोने लग पड़ते हैं, ये इतना प्यार करते हैं, हमें नहीं पता कि ये थोड़ी सी तकलीफ भी इनसे सहन नहीं होती है। मेरे को जरा सा कुछ हो जाए तो ये रोना शुरू कर देते हैं। यानी कि मुझे समझ आ गई है कि मेरे मरने पे ये बहुत रोएंगे, ये तो मुझे समझ आ गया। चलो गाइज ये तो मजाक हो रहा है। तो बस आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से जाके, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अंकल की जो अंकल रोए हैं, मतलब कि ये तो रियल में रोए हैं, इनको तो हम पता ही नहीं था। अब मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी, चीना की एक्टिंग कैसी लगी ये बताना, और अंकल का रोना कैसे लगा ये बताना। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। ये गाइस सिर्फ प्रैंक था, सिर्फ मजाक करी थी इनके साथ, मुझे नहीं पता था ये सीरियस ले लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।